नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं यूपी एग्ज़ाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आशा करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ लगे होंगे। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखना स्टार्ट किया और हमने उसका अफर्मेटिव सेंटेंस सीखा। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या जानते हैं कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और समय दिया जाता है, वो क्या होते हैं? वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य होते हैं। अब दोस्तों आइए हम आगे सीखते हैं अपना नेगेटिव सेंटेंस। ओके, तो ध्यान से देखेंगे। तो इसमें हम क्या सीखेंगे? नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। इस वीडियो में हम नेगेटिव सेंटेंस को सीखेंगे। तो हम समझते हैं सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद क्या होगा डियर? सब्जेक्ट के बाद आप हैज़ या हैव लगाओगे। देन उसके बाद नॉट का यूज करोगे, बीन का यूज करोगे और उसके बाद आप वो की आईएनजी फॉर्म का यूज करोगे। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट यूज करोगे, अदरवाइज स्किप करोगे। और आगे हम सिंस या फॉर का यूज करते हैं। सिंस या फॉर का यूज करते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार। ठीक है, हमने आपको बताया था ना कि जैसा टाइम हो उसी के अकॉर्डिंग सिंस लगाओगे और उसी के अकॉर्डिंग फॉर लगाओगे। अगर जो टाइम होता है वो कौन सा टाइम होता है? वो स्टार्टिंग टाइम होता है। काम कब स्टार्ट हुआ वो शुरुआती समय होता है। वो क्या होता है? वो शुरुआती समय होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो स्टार्टिंग टाइम होता है, शुरुआती समय होता है। अगर वो शुरुआती समय है, शुरुआती समय मतलब काम कब स्टार्ट हुआ, शुरुआती समय है, तो सिंस लगाते हैं। और ड्यूरेशन दिया गया हो, ड्यूरेशन या पीरियड दिया गया हो, ड्यूरेशन या पीरियड हो, पीरियड मतलब एक काम कितने समय चला, अगर वो दिया है तो हम फॉर लगाते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम या स्टार्टिंग टाइम के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। सिंपल सा है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को ध्यान से देखेंगे और एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करेंगे। मैंने लिखा, ठीक है, कि राम 2 घंटों से, राम 2 घंटों से, ठीक है, राम 2 घंटों से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। पुस्तक नहीं पढ़ रहा है, पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे तो राम जो है 2 घंटों से पुस्तक नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो लास्ट में रहा है दिया है और देखो 2 घंटे से समय भी दिया गया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा। अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है तो मतलब साधारण वाक्य है, असर्टिव सेंटेंस है। नहीं लगा हुआ है मतलब ये आपका निगेटिव सेंटेंस है, नकारात्मक वाक्य है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है? उसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? राम, तो आपने क्या लिखा? राम लिखा। ठीक है, अब राम तो नाम है, सिंगुलर होगा, आप क्या लगाओगे? हैज लगाओगे, राम हैज। फिर नॉट लिखोगे, राम हैज नॉट बीन, राम हैज नॉट बीन, ठीक है, रीडिंग, राम हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक, राम हैज नॉट बीन रीडिंग अ बुक। अब 2 घंटों से, 2 घंटे ये क्या है? ये ड्यूरेशन है, मतलब काम कितने समय हुआ? 2 घंटे, 2 घंटे की ड्यूरेशन है, एक अवधि है, तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। तो फॉर, ठीक है, 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स, क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, एक क्लियर हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुई? चलिए अगला एग्जाम्पल देखिएगा। जैसे हमने कहा कि बच्चे
बच्चे, ठीक है, बच्चे 4 बजे से 4 बजे से 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, नहीं खेल रहे हैं। चलिए इसे आप बताने का प्रयास करेंगे। क्या होगा कि बच्चे 4 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो बच्चे की क्या हो जाएगा, बच्चे का हो जाएगा चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन के साथ क्या लगाओगे आप, हैव लगाओगे, क्योंकि चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन जो है प्लूरल है, ठीक है। ये जो आपका चाइल्ड होता है, चाइल्ड ये आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और जो आपका ये चिल्ड्रन है ये क्या है, ये आपका प्लूरल नाउन है, ये आपको ध्यान रखना है। चाइल्ड सिंगुलर है और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ आप हैव लगाओगे। चिल्ड्रन हैव नॉट बीन, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, चिल्ड्रन हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब देखो 4 बजे से शुरुआती समय है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मेरा पढ़ने का काम कितने घंटे हुआ, 2 घंटे, ड्यूरेशन है, फॉर लगाओगे। मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, मैं कब से पढ़ रहा हूँ, 2 बजे से, स्टार्टिंग टाइम है, शुरुआती समय है, सिंस लगाओगे। तो यहाँ पर शुरुआती समय है तो क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे, सिंस फॉर ओ क्लॉक, सिंस फॉर ओ क्लॉक, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। क्या बात क्लियर हुई। और एक दोस्तों अंतिम सेंटेंस ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक दोस्तों। राधा यहाँ 2 महीनों से नहीं रह रही है, 2 महीनों से नहीं रह रही है, नहीं रह रही है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, राधा यहाँ 2 महीनों से नहीं रह रही है। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे दोस्तों, राधा क्या है, राधा हमारा सब्जेक्ट है, हमने लिखा राधा, राधा के साथ हैज लगाओगे, राधा हैज़ नॉट बीन, राधा हैज़ नॉट बीन, लीव मतलब रहना, लिविंग हियर 2 महीनों से, ड्यूरेशन है तो क्या लगाओगे, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों से, अवधि है, ड्यूरेशन है, पीरियड है, तो हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। तो राधा हैज़ नॉट बीन लिविंग हियर फॉर 2 मंथ्स, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आपने इसे समझने का प्रयास किया होगा। तो ये दोस्तों हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम किसकी दोस्तों बात करेंगे, अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं हम उनकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब हम जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं, एक आपका होता है यस नो टाइप, एक आपका होता है WH टाइप। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्ट्रक्चर इसका लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ आपका स्ट्रक्चर यस नो टाइप का। किसका लिखने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर, यस नो टाइप का, ठीक है। जो आपके यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं उनकी बात करेंगे। तो उनकी स्टार्टिंग किससे होगी, उनकी स्टार्टिंग होगी हेल्पिंग वर्ब से, हैज या हैव से होगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होगा प्लस, ठीक है, प्लस। अब दोस्तों अगर आपको नॉट लगाना है तो आप यहाँ पर नॉट का यूज कर दोगे अगर आवश्यकता है तो। मैंने आपको बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, तो इसलिए मैंने इसको कहाँ बंद कर दिया है, ब्रैकेट में। ब्रैकेट में बंद करने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है ये हो और हो सकता है ना हो ना। अगर हमारे सेंटेंस में नहीं है तो नॉट लगा देंगे, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। प्लस बीन लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, प्लस वर्ब की ING फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट वगैरह है तो यूज करेंगे, देन टाइम के अकॉर्डिंग सेंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे, टाइम के अकॉर्डिंग सेंस का यूज करेंगे या फॉर का यूज करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, ठीक है।
ये दोस्तों हमारा कौन सा हो गया, यस नो टाइप। अब बात करेंगे हम अपने WH टाइप क्वेश्चन की। हम बात करेंगे अपने WH टाइप क्वेश्चंस की। तो ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों देखेंगे। तो WH टाइप क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे होती है, क्वेश्चन वर्ड के साथ होती है। क्या लिखोगे आप सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड लिखोगे, देन हैज़ या हैव लिखोगे, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव लिखोगे, देन सब्जेक्ट लिखोगे, देन क्या लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे। अगर आवश्यकता है नॉट की तो लगाओगे, अदरवाइज नहीं लगाओगे, प्लस बीन लगाओगे, प्लस वर्ब की ING फॉर्म लगाओगे, और अगर ऑब्जेक्ट है तो लिखोगे, अदरवाइज इग्नोर कर दोगे। तो और सिंस या फॉर लगाओगे किसके अकॉर्डिंग, सिंस या फॉर लगाओगे टाइम के अकॉर्डिंग, सिंस या फॉर का यूज करोगे टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आपका यस नो टाइप का स्ट्रक्चर है डियर, और ये आपका WH टाइप का स्ट्रक्चर है, जिसको आपको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। आपका WH टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल की दोस्तों, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से एग्जाम्पल देखिएगा। मैंने कहा क्या वह 2 घंटों से क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है, क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे ट्राई करने का प्रयास करेंगे। क्या वह 2 घंटों से खेल रहा है, ठीक है। तो इसका जवाब क्या होगा, यस या नो। मतलब क्या है, ये आपका यस नो टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, हैज़ या हैव लिखोगे, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, वह खेल रहा है, तो वह मतलब ही, और ही के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज़ लगाते हैं। यहाँ पर क्या लिखोगे, हैज़ ही। तो देखो दोस्तों, हैज़ हो गया, फिर यहाँ से ही हो गया। नॉट तो इसमें है नहीं, तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, हम बीन का यूज करेंगे, हैज़ ही बीन, ठीक है। फिर वर्ब की ING फॉर्म का यूज करेंगे, प्लेइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट नहीं है, 2 घंटों से समय है, 2 घंटों से अवधि है, ड्यूरेशन है, तो क्या लगाएंगे, फॉर लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, ओके। तो हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या बात क्लियर रही दोस्तों। चलिए अगला दोस्तों एग्जाम्पल देखने का प्रयास करना। जैसे मैंने कहा क्या, ठीक है, क्या लड़के सुबह से, ठीक है, क्या लड़के सुबह से पढ़ रहे हैं, क्या लड़के सुबह से पढ़ रहे हैं। चलिए बताने का प्रयास करेंगे, क्या लड़के सुबह से पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखोगे, स्टार्टिंग किससे हुई है, क्या से हुई है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, रहा है, रही है, समय दिया है, तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, यस नो टाइप का सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। तो हैज़ या हैव लगाएंगे इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट कौन है, बॉयज़, तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग क्या लगा दोगे, हैव लगा दोगे, और यहाँ पर क्या लिखोगे, हैव बॉयज़, ठीक है। नॉट नहीं है तो इसको इग्नोर कर दो, क्या लगाओगे, बीन लगाओगे। हैव बॉयज़ बीन रीडिंग, कब से पढ़ रहे हैं, सुबह से, स्टार्टिंग टाइम है तो सिंस लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिंस मॉर्निंग, क्या लगाएंगे, सिंस मॉर्निंग लगा देंगे, ये हमारा सही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल किसके, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल अपने WH टाइप सेंटेंस की, ठीक है। तो मैंने लिखा, ठीक है, मैंने लिखा कि अध्यापक, ठीक है, अध्यापक जो है वो 50 मिनट अध्यापक 50 मिनट क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों बताने का प्रयास करना। अध्यापक जो है वो 50 मिनट से, ठीक है, अध्यापक जो है
वो 50 मिनट से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको बताने का प्रयास करना। तो देखो क्यों नहीं है ना, मतलब कौन सा सेंटेंस है, हमारा एक WH टाइप सेंटेंस है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड लिखना है। क्वेश्चन वर्ड क्या है, वाई, वाई मतलब क्यों। अब इसके बाद क्या लिखना है, हैज या हैव लिखना है, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर है, देखो अगर मैंने लिखा होता अध्यापक 50 मिनट से क्यों नहीं पढ़ा रहा है, इसका मतलब अध्यापक सिंगुलर है। मैंने यहाँ पर लिखा है अध्यापक 50 मिनट से क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं, मतलब कई सारे अध्यापक हैं, टीचर्स है, और टीचर्स प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। तो वाई हैव, ठीक है, वाई हैव टीचर्स, ये हो गया ना, वाई हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, यहाँ से हमने हैव ले लिया, यहाँ से हमने सब्जेक्ट ले लिया। फिर अब देखो नॉट है, नहीं है तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। वाई हैव टीचर्स नॉट बीन, बीन, ठीक है। टीचिंग, टीचिंग 50 मिनट से, ड्यूरेशन है, अवधि है। देखो इस शुरुआती समय नहीं दिया है, ड्यूरेशन दिए गई है, तो क्या लगाओगे, फॉर। तो फॉर 50 मिनट्स, क्या हो जाएगा, फॉर 50 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। वाई हैव टीचर्स नॉट बीन टीचिंग फॉर 50 मिनट्स, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। और बात करेंगे अपने लास्ट सेंटेंस की, जो आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, ठीक है। तुम जो है वो 2010 से कहाँ काम कर रहे हो, कहाँ काम कर रहे हो, सिंपल, वेरी इजी, ठीक है। तुम 2010 से कहाँ काम कर रहे हो, सभी मेरे प्यारे बच्चे इसे ट्राई करने का प्रयास करेंगे। तुम 2010 से कहाँ काम कर रहे हो, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, कहाँ, वेयर, ठीक है। वेयर के बाद क्या लिखोगे, हैज या हैव लिखोगे। अब सब्जेक्ट कौन है, तुम, यू, तो यू के साथ क्या लगाओगे, हैव लगाओगे। तो वेयर हैव यू, वेयर हैव यू बीन, वेयर हैव यू बीन वर्किंग, काम करना क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। वेयर हैव यू बीन वर्किंग 2010 से, स्टार्टिंग समय कब से, 2010 से। वर्किंग सिंस, वर्किंग सिंस 2010, वर्किंग सिंस 2010। और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो वेयर हैव यू बीन वर्किंग, ठीक है, वेयर हैव यू बीन वर्किंग सिंस 2010, मतलब आप जो है 2010 से कहाँ काम कर रहे हैं, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। आशा करूँगा कि आपने चीज़ों को अच्छे से सीखने का प्रयास किया होगा। तो एक बार दोस्तों मैं इसका बता दे रहा हूँ, कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष क्या है। तो जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं और साथ में समय दिया जाता है, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। समय दो प्रकार का होता है, एक समय होता है जो किसकी बात करता है, जो बात करता है शुरुआती समय की, ठीक है। शुरुआती समय मतलब काम जो है कब से स्टार्ट हुआ, शुरुआती समय होगा, तो सेंस लगाओगे। और अगर ड्यूरेशन दिया है, पीरियड दिया है, अवधि दिया है, मतलब काम कितने समय हुआ, अगर ये दिया है तो फॉर लगाओगे, ठीक है ना दोस्तों। जैसे मैं एग्जांपल से बात करूं कि वह 10 मिनट से खेल रहा है, वह 10 मिनट से खेल रहा है, और जैसे मैंने कहा कि वह 10 बजे से खेल रहा है, तो वह 10, ध्यान से देखना, वह 10 मिनट से खेल रहा है, मतलब खेलने का काम 10 मिनट हो गया, और ड्यूरेशन है फॉर लगाओगे, मतलब ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 10 मिनट्स। वह 10 बजे से खेल रहा है, कब से खेला, 10 बजे से, स्टार्टिंग समय है, शुरुआती समय है, सिंस का यूज करोगे, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 10 o'clock। तो आशा करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों आपकी वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और यूपी एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।